हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने अल्टीमेट नोट के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वूसी को दिखाया जाता है एक बंद जगह पे, जो रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि नोट पर लिखा हुआ पता मुझे यहाँ ले आया है। यह सीढ़ियों की उड़ान शायद मुझे उस कमरे तक पहुँचाएगी। देन वो अपने कैमरे को अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है कि मैं वूशी हूँ, मैं वुशांजू के हेफांग स्ट्रीट पर जी लिंग सील सोसाइटी के पास रहता हूँ। वर्तमान में मैं गोलमुट सैनिटोरियम में हूँ। देन वो पीछे मुड़ता है और सीन कट हो जाता है यही। देन स्टोरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि मेरा नाम वूजी है, जिसे आमतौर पर मास्टर जियाओ सन के नाम से जाना जाता है। यह मेरे दो दोस्त हैं, लालची और बातूनी फैटी वांग और शांत लेकिन बहादुर जांग की लिंग। वूशी बोलता है कि अपने दादाजी की नोटबुक और अपने दोस्तों के साथ हमने कई खतरनाक रोमांच किए। हम 7 सितारा महल गए, जहां हमें शिबी कीटो ने पीछा किया, हरी आंखों वाली लोमड़ी द्वारा मोहित किया गया और कई बार हम जालों में फंसे। हम मरते मरते बचे, लेकिन झांग की लिंग की मदद से हमने सब कुछ संभाला। मैंने सोचा कि हरी आंखों वाली लोमड़ी शायद तैलिंग पर्वत की शीर्ष पर हो सकती है, लेकिन कभी कभी हम इतने गहरे में होते हैं कि सब कुछ धुंधला लगता है। तैलिंग पर्वत 9 जहाज़ों की तबाही और टॉम। देन मेरे तीसरे चाचा की तलाश मुझे पैरो सील द्वीप के पानी के नीचे तक ले गई। वहाँ मुझे एक अमृता और रहस्यों से जुड़ा खरगोश का बिल मिला। वहाँ मैंने जी लियान हान द्वारा छोड़ा गया एक संदेश देखा, जिसमें लिखा था वू सांगजिंग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर 3 मछलियों से जुड़े सुराग मुझे चंगबाई पर्वत और बर्फ़ से ढके बादलों की शीर्ष तक ले गए। फैटी वांग और झांग की लिंग की मदद से हमने 9 ड्रैगन की गुफा और बाडमैन का पता लगाया। अंत में हमने कांस्य गेट यानी ब्राउन्स गेट को पाया, जो झांग की लिंग का गंतव्य था। वहाँ झांग की लिंग को कुछ रहस्यों की रक्षा करनी थी और मैं कुछ आगे भी जानना चाहता था। देन सीन कट होता है और हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वूशी हॉस्पिटल में सो रहा होता है और उसके चाचा कमरे से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद फैटीवांग आता है और वूशी से बोलता है कि तुम्हारे तीसरे चाचा कहाँ गए। देन वूशी दिखता है, लेकिन उसे चाचा नहीं दिखते, तो फटाफट चिल्लाते हुए भागता है कि तुम चालाक लोमड़ी, इतनी सारी मुसीबतें पीछे छोड़कर मत भाग जाना। देन थोड़ी देर भाग दौड़ के बाद चाचा पकड़ में आ जाते हैं वूशी के। देन वूसी चाचा से बोलता है कि आप कब से उठ रहे हो। तो चाचा बोलते हैं मैं अभी अभी उठा था। देन वूसी अपने चाचा से थोड़े गुस्से में बोलता है कि यह है ना 19 साल पहले आपकी आर्कियोलॉजी टीम द्वारा ली गई तस्वीर थी, पैरासील द्वीप में जाने से पहले की। उस अभियान के दौरान सी लियान वान की मृत्यु हो गई थी। हमने पैरासील द्वीप पर खून से लिखा एक संदेश देखा, जिसमें लिखा था कि वू सांगजिंग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि यह किसने लिखा था? यह सी लियान वान था। मुझे बताओ कि तुमने ये ऐसा किया या नहीं। देन चाचा नाटक करते और बोलते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, दर्द हो रहा है। तो फिर फैटी वांग बोलता है कि तुम्हें ना सिर पे जो मारा था वो वूसी का पैकेज था। तो फैटी वांग वूसी बोलता है कि किसने भेजा था। तो फैटी वांग बोलते हैं झांग की लिंग ने। तो वूसी जब झांग की लिंग का नाम सुनता है तो फटाफट पैकेज ओपन करता है। तो फैटी वांग बोलता है कि इसमें क्या अद्भुत है, वो सच में तुम्हें ब्राउन्स गेट से कुछ भेजेगा। तो वूसी पैकेज खोलता है और देखता है कि उसमें 2 वीडियो टेप्स थे। और चाचा बोलते हैं कि मेरे भतीजे, तुम यह ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम झांग की लिंग के संपर्क में हो। तो वूसी बोलता है कि आप कब उठे थे। देन चाचा फिर से नाटक करते हैं, बोलते हैं मुझे अभी भी तबीयत ख़राब लग रही है। तो वूसी बोलता है कि बेवकूफ़ झांग, इतने लंबे समय के बाद पहली बार हमने उससे बात की है। देन फटीवांग बोलते हैं कि क्या वह कंजूस नहीं है, उसे कुछ खाने पीने का सामान भेजना चाहिए था, ये भेज दिया है कुछ भी पुराना सा रिकॉर्डिंग टेप, हम इसे कहाँ से लाएंगे रिकॉर्डर को। देन चाचा बोलते हैं कि मैं देख लूँगा। तो वूसी बोलता है छोड़ो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो चाचा बोलते हैं कि क्या हम जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं, आखिरकार हम एक परिवार तो है। तो तुम झांग की लिंग के बारे में पता नहीं लगाना चाहते हो? मैं अपनी जांच कर रहा हूँ। फिर वो वांग वी को बुलाते हैं और बोलता है कि बाजार से जाओ रिकॉर्डर ले आओ इस वीडियो टेप का। तो वो चला जाता है, बोलता है हाँ ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो वूसी बोलता है तुम देखना चाहते हो? सच में? ज़रूर, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि पार्शियल द्वीप पर आखिर हुआ क्या था। तो चाचा बोलते हैं क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो किसी भी चीज़ के लिए जान दे सकता हूँ? तो वूसी ने कहा बकवास बंद करो, अब तुम ही संदेह में हो। तो चाचा बोलते हैं पार्शियल द्वीप पर तो बहुत कुछ हुआ था, एक बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि 1 साल हो गया है और तुम आर्कियोलॉजी टीम का पता लगा रहा हूँ। बैन जीन हुआलिंग वह बहुत छोटे थे और अभी भी लापता है, फिर वह रो रहा होता है। देन बहुत कुछ हो चुका होता है, बस इसे भूल जाओ। तो वूसी बोलता है मैं क्यों भूल जाऊँ इसे? तो तुम बार बार ऐसा ही क्यों बोलते हो?
तो चाचा थोड़ी बहुत उनके बीच बहस होती है। देन रिकॉर्डर आ जाते हैं तो तीनों मिलकर रिकॉर्डर को देखते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को रिकॉर्डर देखते हुए दिखाया जाता है, जिसमें फिर फैटी वांग बोलता है कि हमें इसको देखते हुए 20 मिनट हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं देखा है। तो चाचा बोलते हैं कि कोई सुराग मत छोड़ना। तो फैटी वांग बोलता है सुनो, अगर पूरी चीज़ खा ली है तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो वो उसे बोलता है तुम क्या कर रहे हो। फैटी वांग जब टीवी के पास जाता है तो फैटी वांग बोलता है कि मैं स्टैचूज की शब्द छिपा सकता हूँ, शायद कोई पासवर्ड या कोई गुप्त कोड हो इसमें, मैं ध्यान से देख रहा हूँ। तो अंकल बोलते हैं ये हो सकता है। तो देन वो तीनों पास में जाते हैं और फैटी वांग दूसरी टेप लगाता है। जब तीनों पास में जाते हैं ना तो अचानक से वीडियो में ना एक लड़की दिखाई जाती है। तो अंकल बोलते हैं ये तो वही है, हुआलिंग है। तो वूसी बोलता है ये वही हुआलिन है जो आर्कियोलॉजी टीम में 19 साल पहले थी। तभी फैटी वांग बोलता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ थी क्या। तो चाचा बोलते हैं वूसी को कि कहते हैं कि मुझे पुरानी तस्वीर दो जो तुम्हारे पास है। तो हम 1985 में वहाँ थे वीडियो टेप पे। 1997 है, 12 साल बीत चुके हैं लेकिन वह जरा भी बूढ़ी नहीं दिख रही है। तभी फैटी वांग बोलते हैं कि चलो इसका विश्लेषण करते हैं। झांकी लिंग ने हमें 2 वीडियो टेप भेजे हैं, एक खाली है और दूसरे में हुआलिंग हमें अपने बालों में कंघी कर रही हुई दिखती हैं। तो चाचा बोलते हैं कि वूसी अब जांच बंद करो, इस वीडियो टेप को एक धोखा समझो, इसे ना देखना बंद कर दो। चाचा डरते हुए कहते हैं। तो वूसी बोलता है मैंने अपनी जांच शुरू कर दी है और अब तुम चाहते हो कि मैं इसे बीच में ही रोक दूँ। क्या तुम अगली बार लापता होना चाहते हो, मतलब क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। तभी चाचा बोलते हैं मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही रोक रहा हूँ। तो वूसी बोलता है कि दादी ने एक बार तुम्हारे भले के लिए तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजा था लेकिन तुम गए थे क्या। अंकल बोलते कि ये अलग बात है, जरा सोचो, तुम्हें फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है वीडियो टेप भेजकर। अगर तुम आगे जांच करोगे तो क्या तुम उसके हाथों में नहीं खेल रहे हो। तो वूसी बोलता है कि झांकी लिंग के इरादे कोई बुरे नहीं हो सकते हैं मेरे लिए। अगर मैं जांच बंद कर दूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुमने मुझसे कितने कुछ छुपा रखा है। तो अंकल बोलते क्या मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। वूसी बोलता है रुको। तभी वूसी को एक कॉल आता है और उसमें एक लड़की बोलती है कि मेरे पास है ना तुम्हारे जैसे वीडियो टेप है, तुम्हें अगर इंटरेस्टेड हो तो हांग जाओ आ जाओ। तो वूसी नाटक करते हुए फ़ोन में बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, रख दो। तो अंकल को थोड़ा शक होता है और लेकिन फिर भी वूसी बात को संभाल लेता है कि नहीं, मेरे लोन वालों का फ़ोन आ रहा था ऐसे ऐसे करके। तो फिर चाचा बोलते हैं कि मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम अभी भी ज़िंदा हो इतनी खोजबीन के बाद। ये सब तुम्हारे दोस्तों की बदौलत है जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। मुझे कल छुट्टी मिल रही है, तुम्हें हांगजाओ वापस चले जाना चाहिए और वुसानजू में ही रहना चाहिए। तो वूसी बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी चाचा बोलते हैं मैं शौचालय जा रहा हूँ। तो वूसी बोलता है कि तुम वीडियो टेप्स को कहाँ ले जा रहे हो। तो झांकी लिंग ने मुझे ये वीडियो टेप भेजे हैं। तो चाचा बोलते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसे ही खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ख़रीद दूंगा, अगर चीज़ें की कीमत है तो बताओ मुझे। तो थोड़ी बहुत होता है और थोड़ी बहुत में बात में मान जाते हैं और वूसी है ना उनको नकली टेप बेच के आ जाता है, दे के आ जाता है। देन वूसी फैटी वांग से बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ना ट्रीट देता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट है तुम्हारे लिए। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर फैटी वांग बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे इंस्टेंट नूडल खरीद कर दिए हैं। वूसी बोलता है यह वुसानजू की खासियत है, वुसानजू की खासियत है, अपने खाने का आनंद लो, हमारी अपॉइंटमेंट है। फैटी वांग बोलता है किसके साथ है। तो वूसी आनिंग के साथ है, उसके पास कुछ वीडियो टेप भी है। तो फैटी वांग बोलता है अच्छा जो तुम्हें कल कॉल आई थी तो वो इसी के लिए थी क्या। तो वूसी बोलता है हाँ इसी के लिए थी। तो फैटी वांग बोलता है कि तुम एक नया निशाना मिल गया है इसलिए तुम उस जांच को छोड़ने के लिए राजी हो गए क्या। तो वूसी बोलता है तुम मेरे चाचा को जानते हो ना, अगर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे बात नहीं सुनेंगे और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाएगा। तो फैटी वांग बोलता है हम आनिंग को वीडियो टेप से कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है आनिंग। तो वूसी बोलता है वह ठीक है, बस बहुत ज़्यादा भाड़े की है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है। तो फैटी वांग बोलता है जैसे कि वह कहावत है कि किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा मत लो जो चमड़ी की पैंट पहनता है, मतलब वो आनिंग के बारे में बात कर रहा था। तभी हमको वुसानजू होटल के बाहर, उसी होटल के बाहर ना झांकी लिंग को दिखाते हैं जिसका कोई पीछा कर रहा होता है और वो उसी से उसके आगे से ही निकल जाता है। तब फैटी वांग की तरफ फिर से सीन शिफ्ट होता है और फैटी वांग बोलता है कि तुम जांच करना चाहते हो फिर भी तुमने टेप्स अपने चाचा को क्यों दे दी। तो वो उसी अपने बैग से दोनों वीडियो टेप्स निकालता है। तो फैटी वांग बोलता है बुरा नहीं है यार, बस एक चारा और एक स्विच। उसी बोलता है लोमड़ी चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो वह एक अच्छे शिकारी को कभी नहीं हरा सकती। फैटी वांग बोलता है मुझे पता था, तुम जैसा जिद्दी आदमी कभी जांच नहीं छोड़ सकता। तभी आनिंग आती है और फैटी वांग के गले में चाकू रख देती है और फिर शांति से बैठ जाती है वहाँ पे।
फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट प्लेस में जहाँ पे वो तीनों डिस्कशन करते रहते हैं। तो आनिंग बोलती है यह मेरे मुख्यालय को भेजा गया था, मेरे ऑफिस में भेजा गया था, मुझे वूसी बोलता है कि भेजने वाला कौन है। तो आनिंग बोलते है खुद देख लो। तो वूसी देखता है तो फेटी वांग बोलता है ये भेजने वाला तो तुम ही हो, वूसी ही हो। तो वूसी बोलता है ये असंभव है, मैंने तो कुछ नहीं भेजा। तो आनिंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुमने नहीं भेजा है, लेकिन किसी ने इसलिए तुम्हारा नाम यूज़ किया था ये मुझ तक सुरक्षित पहुंच जाए। झांकी लिंग को दिखाते हैं और ब्लैक ग्लासेस जो उसका पीछा कर रहा होता है वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मैं ना थोड़े और चार्जेस लूँगा। तो आनिंग बोलती है ठीक है डबल कर दूँगी मैं तुम्हारा। तो फैटी फिर सिंस वापस उनकी तरफ फैटी मैम पूछता है कि हमें बताओ कि इस वीडियो टेप में आखिर है क्या। तो आनिंग बोलती है थोड़ा अजीब है, तुम खुद देख लो। तो जैसे वो फर्स्ट वीडियो टेप चलाते हैं तो उसमें ना एक इंसान रेंगता हुआ वीडियो टेप के पास आता हुआ दिखाते हैं, एंड जैसे ही वो दूसरा रिकॉर्ड लगाते हैं तो उसमें वूसी का चेहरा दिखाते हैं। तो वूसी बोलता है ये तो मैं हूँ, ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो तब बहुत छोटा था, 10 साल पहले की वीडियोस है ये, आखिर ये है क्या। देन नेक्स्ट सीन में हमें को झांकी लिंग और उस ब्लैक ग्लासेस इंसान को दिखाते हैं जो उसका पीछा कर रहा होता है। तभी उन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई होती है और ब्लैक ग्लासेस झांकी लिंग को अपना कार्ड देके चला जाता है मसाज पार्लर का मिलने के लिए। सीन वापस फैटी वांग की तरफ शिफ्ट होता है जो कि फ़ोन पे बात करता है, बोलता है कि हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं, पैसे मेरे पास कुछ कमी है, ऐसे ही थोड़ी बहुत बात करता है। देन वूसी उसके पास आता है कि बोलता है तुम ऐसे ही जा रहे हो तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फैटी वांग बोलता है तुम डरपोक हो क्या, इसे बस एक डरावनी फिल्म समझो और इसके अलावा तुम्हारे पास वांग मैंग भी है। और वो वांग मैंग से बोलता है कि तुम अपने बॉस का ध्यान रखना। और एक बात और, झांकी लिंग ने एक वीडियो टेप भेजा था, वूसी बोलता है 2 है जिसमें एक खाली वाला भी शामिल है। जैसे कि आनिंग ने कहा भेजने वाले ने झांकी लिंग का नाम इस्तेमाल किया ताकि मुझे मिल जाए, हो सकता है कि झांकी लिंग ने उन्हें भेजा ही ना हो। फैटी वांग बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम पता लगाने की कोशिश कर रहे हो ये वीडियो टेप्स किस बारे में है, और अगर तुम्हारे पास झांकी लिंग की कोई खबर आए तो मुझे ज़रूर बताना। वूसी बोलता है मैं ज़रूर बताऊंगा। फैटी वांग बाय बोलता है और चला जाता है। तभी वैंग मिंग पीछे से बोलता है कि उसने एक खाली वीडियो टेप भी भेजा है। तो झांकी वूसी के दिमाग में कुछ आता है और वो बोलता है कि मुझे जल्दी से स्क्रू ड्राइवर लाओ वैंग मिंग को। तो वैंग मिंग बोलता है तुम खुद ही ले लो ना बाजू वाले दरोज में। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे महीने की ना सैलरी कट कर दूंगा। तो वैंग मिंग बोलता है ठीक है मैं लाता हूँ। तो वूसी है ना जल्दी से उसको खोलता है वीडियो टेप्स को, एंड उसके अंदर से एक में से तो उसको एक नोट मिलता है और दूसरे में से उसको एक चाबी मिलती है। उसमें एक नोट में लिखा होता है कि नंबर 532, मतलब एक जगह का एड्रेस लिखा रहता है, कुनुल स्ट्रीट गोलमुद शहर किंगाई। तो वूसी बोलता है भेजने वाला बहुत होशियार है, अंदर रखी चीज़ों को वीडियो टेप की मदद से ट्रांजिट को दौरान सुरक्षित रखा। इसके अलावा अगर कोई उसे जब्त भी कर ले जैसे कि मेरे तीसरे चाचा, तो सिर्फ वही व्यक्ति उसकी सामग्री में दिलचस्पी रखेगा और उसके अंदर रखी चीज़ों के बारे में नहीं पता लगा पाएगा। दूसरे टेप में उसको चाबी मिलती है और उसी वो चाबी का नंबर 306 होता है। तो वांग मैंग बोलता है उसने तुम्हारे लिए कमरा भी तैयार कर रखा है। तभी वूसी को अपने चाचा की कॉल आती है, लेकिन वो सोचता है और बोलता है कि आखिर उसे पता चल ही गया होगा कि वीडियो टेप्स नकली है, और वो फ़ोन कट कर देता है। तो उसी वैंग मैंग को बोलता है कि जल्द से जल्द ना मेरे लिए ना फ़्लाइट की टिकट्स बुक करो। देन वूसी वहाँ से चला जाता है। देन सीन झांकी लिंग की तरफ शिफ्ट होता है और वो मतलब जो ब्लैक ग्लासेस था उससे मिलने जाता है उसके ब्लाइंड मसाज पार्लर पे, और फिर ब्लैक ग्लासेस उससे बहुत सारी बात करता है लेकिन झांकी लिंग कुछ नहीं बोलता। तो वो उसे कार्ड दे देता है, वही का एड्रेस जहाँ पे अभी वूसी जा रहा है वही का एड्रेस दे देता है। देन हमें एरोप्लेन की जगह का सीन दिखाते हैं और वांग मिंग की आवाज़ बोलती है। वांग मिंग वूसी को बताता है कि मैंने टिकट बुक कर लिया है और फिर आपको किंगाई की डिटेल्स बता दी गई है कि सुबह 6 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और आपको एयरपोर्ट पर 11 घंटे इंतज़ार करना होगा, और फिर रात 9 बजे आप गोलमुद किंगाई पहुंच जाएंगे और सैनिटोरियम आपको बस के बाद 3 किलोमीटर तक जाना होगा। तभी वूसी बोलता है कि तो क्या तुमने सबसे तेज़ मार्ग जिसके आप व्यवस्था कर सकते हो वो ये है। बोलता है हाँ बॉस, आप चाहते हो, मतलब वूसी बोलता है कि तुम चाहते हो मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के जाऊँ। तो वो बोलता है कि आपने ऑटो रिक्शा तो सुनी होगी ना, तो आप उससे चल जाना। तो बस वूसी ऑटो लेता है और वहाँ से चला जाता है, सोते सोते वहाँ पर पहुँच जाता है। देन वूसी देखता है कि सैनिटोरियम बहुत पुराना है और सुनसान जगह पे है। तो वो धीरे धीरे से अंदर जाता है क्योंकि दरवाजा तो कोई खुला नहीं होता, तो वो साइड के विंडो से अंदर चला जाता है और प्लेस देखता है जो उसको वीडियो टेप में दिखी थी ना लिंग के घर पे, वही प्लेस उसको वहाँ पे दिखती है। पहले तो अंदर जाता है तो, और अंदर बहुत अंधेरा होता है, वो थोड़ा डरता भी है। एंड देन वूसी स्टार्टिंग वाला सीन ही दिखाते हैं, एपिसोड की स्टार्टिंग वाला। वूसी रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मेरा नाम वूसी है,
एक नोट पे लिखा हुआ पता मुझे यहाँ ले आया और ये सीढ़ियों की ऊंचाई मुझे ऊपर तक ले जाएगी। देन वो कॉरिडोर सेकंड फ्लोर पे जाता है, सेकंड फ्लोर की कॉरिडोर पे, और वो सीमेंट से पूरा ब्लॉक होता है। तो वो बोलता है कि ये जो मार्क है मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी फिंगर से ही बनाए हुए हो, लेकिन ये मार्क बहुत अजीब अजीब है। देन वो आगे चलता है और उसको ढूंढते ढूंढते 306 रूम नंबर भी मिल जाता है। देन वो की लगाता है और ज़ोर से धक्का मार के आगे जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। जैसे गेट खुलता है तो उसकी टॉर्च भी है ना बिस्तर के नीचे गिर जाती है। जब वो टॉर्च उठाने जाता है तो हमें एक अजीब सा हाथ भी दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उस रूम में ना कोई और भी है, जैसे घोस्ट टाइप। तो फिर वो थोड़ा ढूंढता है तो उसे एक अलमारी में से ना एक रास्ता मिलता है नीचे जाने का। तो वो उस रास्ते से नीचे जाने लगता है धीरे 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 धीरे। तभी वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करता है और बोलता है कि मैं अब बहुत नीचे आ चुका हूँ और ये नीचे ना बहुत ठंडा है और थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। फिर वो ना चलते चलते फिसल जाता है और गिर जाता है। फिर वो थोड़ा संभलता है और लाइटर को ऑन करता है और बोलता है कि हवा तो यहाँ पे सही सी लग रही है। तभी उसका लाइटर बंद हो जाता है और वो टॉर्च चला के ना वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी लाइट का स्विच होता है, तो उसे ऑन करता है और वो हैरान हो जाता है कि अभी भी इमरजेंसी लाइट है ना वहाँ पे काम कर रही होती है इतने पुराने पे। फिर वो थोड़ा आगे चल के वूसी को एक ताबूत मिलता है जिसको देख के ना वो सोचता है कि ये तो 6 से 7 साल पुराना है। तो वूसी थोड़ा वहाँ से ना थोड़ा खुर्चा हुआ होता है तो वो उसको देख के डर जाता है और वूसी सोचता है कि ना जहाँ वूसी फैटीवांग ने मुझे प्रेयर करने को कहा था कि अगर कुछ हो या ना हो लेकिन प्रे करनी चाहिए। तो बोलता है कि मुझे ना मुर्दों को जगाने की आदत है, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, तो तुम भी मुझे जाने दो, तुम आराम से सोए रहो। देन वूसी प्रे करके पीछे मुड़ता है तो बोलता है कि ये तो स्ट्रेंज है, यहाँ पे एक और रूम भी है। तो वो सोचता है कि अब मैं यहाँ तक तो आ ही रहा हूँ तो थोड़ा और रिस्क भी ले ही लेता हूँ। फिर वो ताबूत पे हमें दिखाते हैं कि उसी स्ट्रेंज लड़की के हाथ को दिखाते हैं। देन उसी उस रूम के अंदर एंटर करता है और फिर वो वही प्लेस दिखता है जहाँ पे हुआ लिंग कंघी करती होती है ना, वही प्लेस दिखाते हैं। तो वो कुर्सी पे बैठ के कंघी को देखता है और फिर अपना रिकॉर्डर आगे रखता है और थोड़ा ढूंढता है सामान। तभी उसे एक लॉक ड्रॉ मिलती है, उसमें ना उसको, तो वो एक पत्थर ढूंढता है और उस लॉक को तोड़ देता है। देन उस लॉक को तोड़ने के बाद जब वो देखता है तो उसमें एक लाल कलर की डायरी होती है, तो वो उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। तभी सीन है ना उसके थर्ड अंकल की तरफ शिफ्ट होता है वूसी के, जैसे वूसी के थर्ड अंकल और हुआ सी और यू चैन दिखाते हैं, सी यू चैन। हमको सी यू चैन डांस कर रहा होता है, हुआ चैन उसको देख रही होती है और उसके थर्ड अंकल सो रहे होते हैं। जैसे ही थर्ड अंकल सोते तो हुआ सी यू उसे उन्हें उठा देती है और सिया यू चैन उनके पास आता है डांस खत्म करके और बोलता है कि आप अच्छे से सोए। फिर वो उससे ना सामने के एक पेंटिंग को दिखाता है और कुछ बोलता है। तभी सीन कट हो जाता है और वापस वूसी की तरफ दिखाते हैं। तो वो जैसे डायरी पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे यकीन नहीं है कि आप तीनों में से कौन है, आप तीनों हैं कौन, आप चाहे कोई भी हो, जब से आप यहाँ आए हैं और आपको यह नोटबुक मिली है आप ज़रूर इसमें शामिल हो चुके हैं। यह नोटबुक में पिछले 10 सालों की हमारी मेहनत है और अनुभव का पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन हमने आपको पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि इस नोटबुक के पढ़ने के बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस नोटबुक में वो सब है जो आप जानना चाहते हो, लेकिन एक बार इसे पढ़ लेने के बाद कुछ भी हो सकता है आपके साथ। वीडियो टेप हमारी आखिरी गारंटी है, एक बार टेप भेज दी जाने के बाद इसका इस्तेमाल है, इसका मतलब है कि मालिक अब मुझे तक नहीं पहुंच सकता है। यह तो मेरा, या तो मैं मर चुकी हूँ या उसने मुझे ढूंढ लिया है और मैं अब शहर में नहीं हूँ। तभी वो उसी सोचता है कि ये उसने है कौन और आखिर वीडियो टेप में 3 लोग कौन हैं। पहला तो मैं हूँ, दूसरा अर्निंग और तीसरा कौन है। फिर सीन वापस अंकल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे उनसे सीयू चैन पूछता होता है कि रहस्यवादी 9 के सभी पूर्वज इसमें शामिल थे, सभी की दुखद मृत्यु हुई। जी परिवार के बुजुर्ग गुरु वुलाओ गो, मेरे गुरु एर योग और गुरु बुद्ध नामक व्यक्ति, आप बुजुर्ग क्या कर रहे थे। चाचा बोलता है कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, आपको हुआ सी की दादी से पुरानी पीढ़ी के मामले में बारे में पूछना चाहिए। तो हुआ सी बोलते हैं कि मेरी दादी, आप इसे भूल नहीं सकते। हम मेरी चाची हुआ लिंग के गायब होने के जिक्र उनके चैन वैन जीन के सामने भी नहीं ला सकते हैं। अब जब आपकी आर्कियोलॉजी टीम पैरासिल द्वीप समूह गई थी तब मेरी चाची चेन वैन जीन और जी लियान हुआन सभी लापता हो गए। आप अकेले हैं जो वापस आए, आपको ज़रूर कुछ पता होगा। तभी चाचा बोलते हैं कि मेरी पीढ़ी ने ढीली सिरों को बांधने के लिए हर ज़रूरी काम किए हैं। हमें उम्मीद है कि नई पीढ़ी इसमें उससे दूर रहेगी। जी यू चैन पूछता है कि सिर्फ तुम ही बचे हो, इस पैटर्न को देखो और मुझे बताओ कि यह है क्या। तो अंकल बोलते तो चैन वैन जीन। वूसी
वूसी भी अपनी तरफ फिर वूसी की तरफ सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि किसी से झांकी लिंग के नाम से वीडियो टेप भेजने को कहा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि 2 और लोगों को भी। नेक्स्ट पेज में उसे वो लाइन्स ड्रॉ मिलती है जो उसको सेकंड फ्लोर पे मिली थी। देन वो रीड करता है जिस पे लिखा होता है कि माउंटेन बाय क्लाउड टॉप प्लेसेस गुची टेम्पल 7 स्टार पैलेस रिसाइलिंग बुद्धा रीच्ड तियानगुन सुप्ता एंड सताऊ रीफ चिप वर्क टॉम्ब। वो बोलता है कि मैं तो इन सभी जगहों पर जा चुका हूँ, अब मुझे समझ आ गया है यह ड्रैगन सीरा है, यानी ड्रैगन की नसें हैं जो जाऊ के सम्राट म्यू ने अमृता की खोज के लिए बनाई थी। यह पंक्तियाँ एक ड्रैगन की से जुड़ी है। मुझे पता है कि उस समय लोग अंधविश्वासी थे, लेकिन क्या आजकल भी लोग इस पर भरोसा करते हैं? तुम बताओ। ड्रैगन गेट के बाहर यही एकमात्र जगह है। अगले पृष्ठ पर अगले पेज पर ब्राउन्स गेट लिखा होता है और लिखा होता है कि वूसी पढ़ता है कि चैन वैन जीन काशी द्वार तक पहुंच चुका है, यानी चैन वैन भी वहाँ ब्राउन्स गेट तक जा चुका होता है और एपिसोड यहीं पर बंद हो जाता है।